बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम यइसल्लज़ीन कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़्शवहुम वख़्शवून। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फ़मन इज़्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन ग़ैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह माइदा की गुज़िश्ता आयात में जिस तरह हम हलाल व हराम के मसले पढ़ रहे थे, इसी तरह आगे भी हलाल व हराम के मसले आएंगे, लेकिन सूरह माइदा की इस आयत नंबर 3 में भी आयत के 2 हिस्से, एक दर्स हमने कल पढ़ लिया, एक आज पढ़ रहे हैं। जो कल का दर्स पढ़ा है उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने हलाल और हराम जानवरों की हमें तफसील बतलाई। आज की इस आयत में दरमियान में इस टुकड़े में अल्लाह ताला ने हलाल व हराम के मसाइल की बजाय अपने नबी पर और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा पर अपने एहसान अज़ीम का तज़किरा फरमाया है, और फिर उसके टुकड़े के बाद फिर अल्लाह ताला हलाल व हराम के मसाइल को बयान करेंगे। आज हम देखें इस आयत के टुकड़े को और इसका पस मंज़र, शान नुज़ूल बहुत ज़बरदस्त है। फरमाया अल-यौम यइसल्लज़ीन कफ़रू मिन दीनिकुम। आज, अल-यौम कहते हैं आज को, मतलब अब, आज के दिन काफिर आपके दीन से मायूस हो चुके हैं कि आज के बाद मुसलमानों का दीन मग़लूब नहीं हो सकता। काफिर मायूस हो गए हैं। फ़ला तख़्शवहुम वख़्शवनी। ए नबी जी, आप इन काफिरों से न डरिए, मुझसे डरिए। काफिरों से अब डरने की, ख़दशे की ज़रूरत नहीं है। आगे फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। आज मैंने तुम्हारे ऊपर अपने दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिए। व अतममतु अलैकुम निअमती। मैंने अपनी नेमतों को भी तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया। तीसरा एहसान ये किया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मुझे तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद है। इस्लाम दीन के एतबार से तुम्हारे लिए अल्लाह ने मज़हब चुने। फ़मनिस, अब यहाँ तक ये एहसानात। फिर आगे अल्लाह ताला ने वही हराम का मसला, फ़मनिस्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन। जिस शख्स को मजबूर किया गया, जो मजबूर हो गया भूख की शिद्दत की वजह से, गैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन, बशर्ते कि वो गुनाह की तरफ माइल होने वाला न हो, उसके लिए हराम खाने की इजाज़त है। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाले और मेहरबान। अब ये जो आयत उतरी मेरे दोस्तों, इन आयत का शान नुज़ूल क्या है? चूँकि जिस तरह ये आयतें बड़ी अज़ीमुश्शान आयतें हैं और अल्लाह ताला ने इसमें अपने एहसानात का तज़किरा किया है, इसी तरह देखने की बात है कि ये आयत कहाँ उतरी। इसीलिए एक यहूदी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और आके कहने लगा कि मुसलमानों पे एक आयत ऐसी उतरी है, अगर वो आयत हमारे ऊपर उतरती तो हम खुशियाँ मनाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो उसने यही आयत पढ़कर सुनाई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, कि अल्लाह ने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जवाब दिया है बड़ा मुख्तसर अंदाज में, कि ये आयत जब उतरी वैसे ही खुशी का समा था। खुशी का समा क्या था? कि वो खुशी का समा तो आपने 2 लफ्ज़ों में बताया कि अरफा का दिन था, जुमातुल मुबारक था, इसलिए पहले से ही खुशी का दिन था, मज़ीद खुशी की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ी वजाहत करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप हज़रात को पता है कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी हयात तय्यबा में सिर्फ़ एक ही हज किया, आखिरी हज किया, जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में हज्जतुल वदा पर तशरीफ़ ले गए। आपके साथ सहाबा का अज़ीमुश्शान मजमा था। इसमें इख्तिलाफ़ है, बाज़ ने कहा 1,14,000 सहाबा थे, किसी ने कहा वहाँ 24,000, 1,24,000, बाज़ ने कहा 1,30,000, बहरहाल 1.5 लाख तक की रिवायत आती।
हम कह सकते हैं कि 1.5 लाख कम व बेश सहाबा किराम का मजमा मौजूद था। 9 ज़िलहिज्जा मैदान अरफा था, जुमातुल मुबारक का दिन था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़बा ऊँटनी पर मैदान अरफात में खड़े हुए थे और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि ऐन उस वक़्त कुरान की आयत उतरी। तो कितने मुबारक मौके जमा हुए। नंबर 1, अय्याम का सरदार जुमे का दिन, सारे दिनों में सबसे अफजल जुमे का दिन। नंबर 2, पूरे साल के अय्याम में सबसे अफजल दिन अरफा का दिन, 9 ज़िलहिज्जा। तीसरी बड़ी मुबारक चीज़ क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का अज़ीमुश्शान रुकन अदा कर रहे हैं। और चौथी बात क्या है कि जुमे के दिन वक़्त भी असर के बाद का था। बाद रिवायात से पता चलता है कि जुमे के दिन असर के बाद दुआओं की कबूलियत का वक़्त होता है। तो जुमा का दिन असर की नमाज के बाद का वक़्त और मैदान भी वो जो अज़ीमुश्शान है, अरफात का मैदान। अच्छा हाजी, अब वहाँ चले जाएं और जाके देखो बैतुल्लाह कितना मुबारक है। अल्लाह ताला अब क्या कि तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा अगर तुम मैदान अरफात में नहीं जाओगे। बेशक बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के रोते रहो, हजर अस्वद को चूम चूम के थक जाओ, तुम्हारा हज कबूल नहीं हो। लेकिन पाकिस्तानियों का हज शायद कबूल हो जाता है। वो हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते हैं अरफात के मैदान में जब हम गए, अच्छा ये एक बाउंड्री है अरफात के मैदान की लगी हुई, जगह जगह उन्होंने लिखा निहाया निहाया, यहाँ इंतहा है, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर जाओ। शुरते भी बाकायदा कहते हैं भाई अरफात की बाउंड्री के अंदर जाओ। वो कहते हैं, हमने कहा कुछ पाकिस्तानियों से, वो कहते हैं यार इधर सहूलत है, अंदर मजमे रश बड़ा है, कि भाई तुम भी बाउंड्री के अंदर चले जाओ। वो आगे से पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो अल्लाह अरफात में हज कबूल कर सकता है वो यहाँ भी तो कबूल कर सकते हैं, लिहाजा हमने अरफात में नहीं जाना। दलाइल भी बहुत है उम्मत के पास ना। तो मैंने कहा, मैं दिल में सोच रहा था कि ऐसे बंदों को मशवरा देना चाहिए कि जो अल्लाह अरफात में हज कबूल कर सकता है वो पाकिस्तान में बैठे बैठे भी कबूल कर सकता है। तुम घर ही बैठे रहो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है अरफात के पास जाने की। तो बहरहाल मकाम मैदान अरफात है, दिन सय्यदुल अय्याम जुमे का है और अल्लाह के महबूब सहाबा के सामने खड़े हुए हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि मुझसे हज के मसाइल सीख लो, शायद इसके बाद तुम मुझसे मसाइल न सीख सको। अल्लाह के नबी इस हज के बाद सिर्फ़ 81 दिन ज़िंदा रहे, आपकी हयात मुबारक इसके बाद 81 दिन, और उसके बाद अल्लाह के महबूब दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इसलिए सहाबा की बड़ी ख्वाहिश थी कि यह आखिरी हज या अल्लाह के महबूब का जो हज है, हमें आपके साथ जाने का मौका मिले, हम देख लें कि अल्लाह के नबी कहाँ कहाँ कौन से रुकन अदा करते हैं। सहाबा थे, अल्लाह के नबी की अदाओं को निभाते थे। एक सहाबी फरमाते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जब अल्लाह के नबी बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो मैं पीछे दाखिल नहीं हो सका। मुझे ये नहीं पता चला कि अल्लाह के नबी ने किस पिलर के पास नवाफिल अदा की। इसका अफसोस है, काश मैं अपनी आँखों से देख लेता कि अल्लाह के महबूब ने यहाँ नफल पढ़े हैं तो मैं भी वहाँ नफल पढ़ लेता। इतना सहाबा को शौक़ था। तो बहरहाल इस अदीमुश्शान मौके पर अल्लाह ने कुरान की ये अदीमुश्शान आयतें उतारी। इसलिए उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि कुरान की ये सबसे आखिरी आयत, बाज़ ने तो कहा कि आखिरी आयत का मतलब ये है कि इसके बाद कोई आयत उतरेगी नहीं, ये बिल्कुल आखिरी आयत। बाज़ ने कहा नहीं, इसके बाद आयतें तो उतरी हैं, लेकिन बाकी आयतें जो उतरी हैं तरगीब की, तरहीब की, फ़ज़ाइल की, वईदों की उतर आई थोड़ी बहुत, 2-3 आयात हैं बस, वो भी। अलबत्ता अहकामात के एतिबार से इसके बाद कोई आयत नहीं आई। अहकामात के एतिबार से बिल्कुल कुरान की आखिरी आयत है। फरमाया यौम यइसल्लज़ीन कफ़रू मिन दीनिकुम, आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो चुके हैं। क्या बात की। देखे ना, पहले मक्कातुल मुकर्रमा के सहन में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कभी ओजड़ी रख दी, कभी जो है सहाबा को नमाज़ों से नमाज़ें तुड़वा देते, कहीं कोयलों पे लिटाया जा रहा है, कहीं मारें खाई जा रही। तो सहाबा को कितनी खुशी होगी ये आयत सुन के कि आज के बाद
काफिर भी मायूस हो चुके हैं। काफिर समझ गए हैं कि अब इस्लाम की बढ़ती शरह को रोका नहीं जा सकता, इस्लाम अब फैलेगा। ये कितने नादान लोग हैं जो बेचारे समझते हैं कि इस्लाम तरक्की के रास्ते में रुकावट है। इस्लाम तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं, तरक्की मिलती ही इस्लाम के रास्ते। देखें ना तरक्की किस तरह की आपने, कहाँ अल्लाह के महबूब जो है मक्कातुल मुकर्रमा से उठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ और सिर्फ 23 साल मेहनत के अरसे की वजह से 1.25 लाख और 1.5 लाख का मजमा सहाबा का सामने है। और उसके अलावा इस्लाम अल्लाह के नबी के दौर में पूरे खित्ते अरब में फैल चुका था। खुलफाए राशिदीन के बाद जंग सिफ़ीन तक तकरीबन इस्लाम आधी दुनिया पे छा चुका था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ही सहाबा बलूचिस्तान तक आ चुके थे, बलूचिस्तान की पट्टी में दाखिल हो गए। सन 92 के अंदर 92 हिजरी में तो मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान फतह कर चुका था। अंदाज़ा करें कि इस्लाम ने किस कदर तरक्की की। इस्लाम बग़ैर कॉलेज के, बग़ैर यूनिवर्सिटियों के, जहाँ जहाँ से गुज़रता जाता था वहाँ का तमद्दुन, वहाँ का तहज़ीब, वहाँ का रहन सहाबा के तर्ज़ पे बदलता चला जाता। आज भी यकीन माने जिन इलाक़ों से सहाबा गुज़रे वहाँ जाके देखें, आपको आज भी 1400 साल बाद सहाबा के असरात महसूस होंगे कि इस बस्ती से सहाबा गुज़रे। ये बात क्या थी? बात ये थी कि वो किसी के क़वानीन से दबने वाले नहीं थे, वो हुकूमत से, जाहो जलाल से, शौकत से उनको कोई चीज़ मुतासर नहीं करती थी। तो क्या फरमाया, आप इनसे न डरिए। और आज हमारे ईवानों में बैठे हुए बेचारे कमज़ोर, हमारी तरह ही कमज़ोर लोग हैं, वो कोई कानून पास करते हैं तो पहले डरते हैं कि जनाब अंग्रेज़ नाराज़ ना हो जाए, इसके दिफा के लिए कुछ ना कुछ करें। अगर ख़त्म नबूवत का मसला आ गया और ख़त्म नबूवत के मसले पर अंग्रेज़ ने हमसे सवाल कर लिया, हम क्या जवाब देंगे? आसिया मसीह को अगर हमने उनके हवाले न किया तो पता नहीं हम पर क्या क़यामत टूट पड़ेगी। और पूरा कुफर एक यकजा हो गया एक उस औरत के लिए जो एक इलाके के अंदर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखने वाली, कपास चुगने वाली थी। उसकी खातिर पूरा बरतानिया और पूरा यूरोप हरकत में आ गया कि जब तक आसिया मसीह को रिहाई नहीं मिलती, नहीं हमें मिलनी चाहिए रिहाई। और पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसको रिहाई दी गई। और मुसलमानों का हाल ये है कि अब तक आफिया सदीकी को भी रिहा नहीं करवा सके। इनकी बहन कितने पैगाम दे चुकी है कि मैं गैरों के हाथ में हूँ, मेरे लिए आओ, मेरे लिए आओ। बस चंद दिन आवाज़ें उठती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं। फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, ओ उनसे न डरो, मुझसे डरो, अल्लाह से डरो। और जो अल्लाह से नहीं डरता उसको दुनिया की हर चीज़ डराती। फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल होने का मतलब क्या है? हज़रत तर्जुमानुल कुरान इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुकम्मल होने का मतलब यह है कि मैंने दीन की हुदूद, क़ुयूद मुतय्यन कर दी हैं। अब इससे आगे तुम्हें हुदूद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, एक दायरा लगा दी है अल्लाह ताला ने। हाँ, वक़्त के अंदर मिसाल के तौर पर हालात बदलते हैं, वसाइल मुख्तलिफ आते हैं, मुख्तलिफ ज़राए आते हैं, तो उलमाए किराम और मुजतहिदीन कुरान और हदीस की रोशनी में ही मसाइल को तय करते हैं, कुरान और हदीस से टकरा कर नहीं। कि अब अल्लाह ताला ने उसूल कुरान को बना दिए है। और जो आदमी कुरान की किसी आयत के ख़िलाफ़ भी अब दावा करेगा या कोई नया दीन पेश करेगा वो काबिल कबूल नहीं। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। और मेरे दोस्तों, ये अल्लाह ताला के आगे भी फरमाया व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दी। नेमत क्या थी कि शुरू से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तक दीन चला और मखसूस ज़माने तक दीन आता था। मूसा अलैहिस्सलाम पर दीन आया, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ तब्दीलियाँ आईं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का दीन मूसा अलैहिस्सलाम तक आया। अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन अपनी कामिल मुकम्मल सतह तक पहुँच गया। अब इसके बाद क़यामत की सुबह तक दीन में तब्दीली नहीं आ सकती।
ऐसा कामिल मुकम्मल दीन कर दिया। और मैंने तुम्हारे ऊपर नेमत मुकम्मल क्या की कि मैंने मुसलमानों का काफिरों के ऊपर रोब डाल दिए। जब हज्जतुल वदा हो गया ना, उसके बाद तो बड़े बड़े कुफ़ार, बड़े बड़े मुशरिकीन और बड़े बड़े यहूदी और ईसाई ज़रूरत ही नहीं थी कि अल्लाह के नबी या सहाबा के आगे खड़े हो जाएं। क्या कैसर और किसरा जैसी ताकतें अल्लाह ने मरऊब करके रख दी। फरमाया मैंने सारी दुनिया के ऊपर तुम्हारा रोब कर दिया और मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत मुकम्मल की कि मैंने तुम्हें दीन इस्लाम बेहतरीन दीन दिया। और रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने तुम्हें मज़हब इस्लाम दिया। इसलिए मेरे दोस्तों ये बात याद रखने की है कि कुरान आने के बाद अब कोई और मज़हब नहीं चलेगा। आज एक ज़ुबान ज़द आम बात है कि जी इंसानियत होनी चाहिए, मज़हब हो ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, मज़हब भी हो और मज़हब इस्लाम हो, कुरान और अल्लाह के महबूब के मुवाफ़िक़ हो, अब सिर्फ़ यही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि मेरे यहाँ सिर्फ़ ये पसंदीदा है, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम, और जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन लाएगा अल्लाह उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम चलेगा। फ़मनिस्तुर्रफ़ी, और मेरे दोस्तों कोशिश किया करो, आप सब हज़रात बैठे हैं दर्स में जैसे बैठे हैं, अल्लाह आपका बैठना कबूल फ़रमाए। कोशिश किया करो दिन भर में एक दफ़ा ज़रूर कहा करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है हम मुसलमान, या अल्लाह तेरा फ़ज़ल है, वरना हमारे अंदर कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। पूरी दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, अक़लन भी अगर गौर किया जाए तो अल्लाह की कसम खाकर कहा जा सकता है इस्लाम जैसा खूबसूरत मज़हब नहीं है। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा गोरों की बातें करते हुए, यूरोप की तहज़ीब पे राल टपकाते हुए, वहाँ के शहरों को, वहाँ की ब्यूटी, खूबसूरती और कल्चर को देखते हुए ऐसे ऐसे जुमले कह बैठते हैं जिससे यूँ महसूस होता है कि तेरे मुसलमान होने पे ही अफसोस है। इसलिए ऐसी गैर की, वो मौलाना हमारे थे सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब, उनसे किसी ने कहा कि गोरे यूँ हैं यूँ हैं यूँ हैं। हज़रत ने फरमाया जाओ तुम क्या बात करते हो, हम तो ये समझते हैं कि सारी दुनिया का गोरा एक मुसलमान के पाँव की मैल के बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने इसके लिए जन्नत रखी है और अल्लाह ने इसके लिए दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ रखी हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन मज़हब अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ने हमें वो नसीब फ़रमाया और अल्लाह हमारा ख़ातिमा भी इस्लाम पर फ़रमाए। ये नसीहत है, बाकायदा नसीहत है। फ़ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अंबिया अपनी औलादों को जाते हुए वसीयत करते थे कि ऐ बच्चों इस्लाम पर मरना। फ़ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब पर मौत ना आए, तुम्हें मौत इस्लाम पर आए। इसलिए कि इस्लाम देखो ना कितनी बड़ी शान है, शुरू से कलमा आखिरी कलमा, और अल्लाह ताला हो सकते है उसी मरते वक़्त कलमे की बुनियाद पर उसकी बख्शिश फरमा दी। फ़मनिस्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन गैर मुतजानिफ़िन। अब यह कुरान ने ज़ाब्ता बताया कि पहले हराम चीज़ें बता दी कि ये हराम है बचो, अब बता दिया कि इतनी भूख प्यास लग गई है कि मरने की हालत में आ गए हो और सामने हराम चीज़ नज़र आई है, अगर ये हराम खा लोगे तुम बच जाओगे, तो सिर्फ़ इतना हराम खा लो जिससे तुम्हारी जान बच जाए। इतना हराम खाने की गैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन, कुरान ने इशारा कर दिया कि गुनाह की तरफ माइल होने वाले ना हो। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो मर रहा है, सामने उसको सूअर नज़र आया, अब सूअर के गोश्त में से कोई एक बोटी उसने खा ली, उसकी जान बच गई। अब ये कहे जी मुझे तो शरीयत ने इजाज़त दे दी, वहाँ डिशें बना बना के खा रहे, उसको जनाब कबाब बना के खा रहे, कि अब तो इजाज़त मिल गई। इसलिए जहाँ कहीं हुर्मत की इजाज़त मिली है, बक़द्रे ज़रूरत मिली है, तो बक़द्रे ज़रूरत ही इस्तेमाल करे। गैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन, उस गुनाह के काम के ऊपर माइल ना हो जाए कि अब उसी को लगा रहे। आगे बता भी दिया फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले और मेहरबान। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि आम तौर पर जहाँ भी अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना या सिफ़ात का तज़किरा आता है, उसका उस आयत से कोई ना कोई रब्त होता है।
कोई ना कोई उस आयत से उसका रब्त होता है। इसीलिए यहाँ भी क्या कहा कि भाई ये जो गुनाह का काम है आम तौर पे तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं, लेकिन हमने मजबूरी में तुम्हें इसकी इजाज़त दी है। चलो ये तुम एक गुनाह का जो काम कर रहे हो, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर इसमें खाना तो एक लुकमा चाहिए, तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया गया तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। रहीम है कि हम मेहरबान हैं, हम सख्त शरीयत नाफिज नहीं करते कि मजबूरी के वक़्त भी इजाज़त न दूँ, बल्कि मैं मेहरबान हूँ, या तुम मुकल्लफ़ नहीं हो बल्कि तुम्हें शरीयत इसकी इजाज़त देती। ये है फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले मेहरबान हैं। अल्लाह जल्ला जलालहू से दुआ है कि वो हमें तमाम ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी शरीयत के अहकामात पे चलने की तौफ़ीक़